हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूरदास का शेष भाग पढ़ाऊंगी जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देहिं बिन शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। तो पहले मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी। देखिए क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन था, जिसे ना एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। हमारे पास एक ही मन था जो कि श्री भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शिथिल अर्थात शक्तिहीन हो गई हैं, जैसे बिना सिर के, यानी कि बिना सिर वाला धड़ शरीर बेकार हो गई है। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवन कोटि बरीस। गोपियां कहती है उद्धव से कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है, और इसी आशा से हम सॉरी इसी आशा से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, और उसी प्रकार का योग के स्वामी हो, अर्थात आप उसी श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य देव हैं। अब इसमें से देखिए बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के होते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी खराब है। तो इसमें से देखिए, इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये आपका 2 नंबर श्योर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का आपको व्याख्या करनी है, पूरी पैराग्राफ का व्याख्या नहीं करनी है। तो बच्चों इस पे ध्यान देना। अंडरलाइन है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देहि बिन शीस। इसका व्याख्या हो जाएगा कि गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे पास एक ही मन, वह भी श्री भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं,
जैसे बिना सिर का शरीर बेकार हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि श्याम सुंदर का सखा कौन है और उसकी क्या विशेषता है, उनकी क्या विशेषता है। इसका उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर के सखा उद्धव है और उनकी यह विशेषता है कि वे सभी प्रकार के योग के स्वामी अर्थात ज्ञाता है। अब इसी में देखिए तीसरा प्रश्न इस तरीके से भी बना सकता है, पूछ सकता है कि गोपियां किसे अपना ईश्वर मानती हैं। तो इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए, गोपियां नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपना एकमात्र ईश्वर मानती हैं। ये हो गया आपके, इसी प्रकार से इस पैराग्राफ से प्रश्न बनाए जाएंगे। अब देखिए मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाए सौहदे बूझत साचन हासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। पावेगी पुन कहो आपनो, जोर करेगी घासी। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। अब इसकी व्याख्या देख लो, सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं, हे भ्रमर। भ्रमर यहाँ किसके लिए कहा गया है, उद्धव के लिए। निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी निवासी है, यानी कि हे उद्धव, हे भ्रमर, हे भंवरे, जो निर्गुण ब्रह्म का उपासना के लिए कह रहे हो वह किस देश का निवासी है। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हूँ, इसमें हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि उनका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है। कैसो वरन भेष है कैसो, के रस में अभिलाषी। उसका रंग और भेष कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। पावेगी तुम कहो आपनो, जोर करेगी गासी। सुनत हुए मौन हुए रहो बावरो, सूर समय मत नासी। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया, यानी कि वो निरुत्तर हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गोपियों का उत्तर यानी कि उनका जवाब कैसे दूं। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। तो इसमें पहला प्रश्न बनेगा बच्चों कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे हो जाएगा, हमने पहले पढ़ाया भी है और हमने कल भी बताया था, क्योंकि मैं सूरदास का ही आज सेकेंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को संदर्भ लिखना है। अब देखिए पूछेगा कि दूसरा प्रश्न कैसे पूछेगा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है। अंडरलाइन किसके नीचे है, पावेगी पुन कयो कियो आपनो, जोर करेगी गासी। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। तो इसका व्याख्या हो जाएगा, गोपियां कहती हैं कि यदि तुम कपट करोगे, किसे कह रहे हैं, उद्धव को। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यदि तुम कपट करोगे
तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी कि निरुत्तर हो गए। उनका विवेक समाप्त हो गया, यानी कि उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। ये आपका व्याख्या हो गया। अब इसमें देखिए कि आपके तीसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, कैसे पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि मधुकर किसे कहा गया है। मधुकर किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मधुकर उद्धव को कहा गया है। अब इसमें तीसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि उद्धव को किस बात की सौगंध खिलाई जा रही है। तो उद्धव को इस बात की सौगंध खिलाई जा रही है कि वह गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का परिचय बिल्कुल सही सही दे। तो बच्चों, ये आज आप लोगों का पैराग्राफ समाप्त होता है। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बच्चों, आज हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, फिर भी पेपर नजदीक है, इसलिए हमने इतना मेहनत किया कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।